इस्लाम का दुनिया भर में फैलना और इसके पीछे दुश्मन लगना, इसकी बहुत बड़ी वजह भी है। थोड़ी बहुत इस वीडियो में समझते हैं हम लोग इस्लाम का किस तरह से फैल रहा है और सुनते ही आ रहे हैं कि अब हमारी इस दुनिया में इस्लाम सबसे तेजी के साथ फैलने वाला धर्म बन चुका है। यानी दुनिया में अब कोई भी ऐसा धर्म, कोई भी ऐसा मजहब नहीं है कि जो इस्लाम की तरह तेजी के साथ फैलता हो। इस्लाम का विस्तार कितनी तेजी के साथ हो रहा है, इस चीज का अंदाजा सिर्फ इस बात से भी लगाया जा सकता है कि लगभग सारी ही रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि अगर यही ट्रेंड चालू रहा तो आने वाले अगले सिर्फ कुछ सालों के अंदर ही इस्लाम अब आबादी के हिसाब से हमारी दुनिया का जो सबसे बड़ा रिलीजन है यानी कि क्रिश्चियनिटी, उसको भी पीछे छोड़ देगा और पीछे छोड़कर आबादी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन बन जाएगा। इस्लाम के इन्फ्लुएंस का ये ग्राफ हम लोगों को दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग हटकर यूरोप में और भी ज्यादा तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि यूरोप में ऐसे बहुत सारे देश हैं कि जहां पर कुछ दशकों पहले ही दूर दूर तक मुसलमान नजर नहीं आते थे और वहां पर मुसलमानों की आबादी न होने के बराबर थी। मगर आज के दौर में इन सारे ही देशों में मुसलमानों की आबादी 8, 10 या फिर 15% तक पहुंच चुकी है। मगर दोस्तों, आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि ऐसे माहौल में भी कि जब इस्लाम इतनी तेजी के साथ फैल रहा है, हमारी दुनिया में आज भी कुछ ऐसे देश मौजूद हैं कि जहां पर एक भी मुसलमान नहीं रहता है। बल्कि बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, बल्कि इन देशों में ना तो कोई मस्जिद मौजूद है और ना ही कोई मदरसा यानी कि इस्लामिक स्कूल मौजूद है। ऊपर से इनमें से ज़्यादातर देश तो ऐसे हैं कि जहां पर अगर आप लोगों ने इस्लाम का प्रचार करने की कोशिश की यानी कि उसको प्रमोट करने की कोशिश की तो आप लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा ज़रूर हो सकती है। ऐसे ही देशों की इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है वेटिकन सिटी का। आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस देश के बारे में जानते होंगे क्योंकि ये हमारी दुनिया का सबसे छोटा देश भी है। यूरोप में मौजूद ये छोटा सा देश ईसाइयों के लिए बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है और ईसाइयों के जो पोप होते हैं उनका घर भी माना जाता है। जिस तरह से मुसलमानों के पवित्र शहर यानी मक्का में गैर मुस्लिमों को एंट्री न देने का कॉन्सेप्ट लागू होता है, बिल्कुल इसी तरह से वेटिकन सिटी में भी जितने भी लोग आबाद हैं सारे के सारे ईसाई हैं। ऊपर से इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इस पूरे देश की आबादी सिर्फ और सिर्फ 800 से 900 के ही करीब है। वेटिकन सिटी के बाद अब इस तरह के देशों की इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है टोकेलाऊ का। टोकेलाऊ दरअसल एक ऐसा देश है कि जो एक छोटे से आइलैंड पर बसा हुआ है और ये हमारी दुनिया के नक्शे में यहाँ पर मौजूद है। आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि ये हमारी बाकी दुनिया से काफी कटा हुआ है, न्यूजीलैंड के करीब मौजूद है, तो इसीलिए ये टेरिटरी काफी हद तक न्यूजीलैंड पर ही डिपेंड रहती है। 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे देश की ही आबादी लगभग 1400 से 1500 के करीब है। इसको दुनिया की सबसे छोटी अर्थव्यवस्था वाला देश भी माना जाता है। इसके अलावा वेटिकन सिटी की तरह ही इस देश का भी जो मुख्य धर्म है वो ईसाई है। वैसे तो यहाँ पर अलग अलग फिरकों के यानी अलग अलग ग्रुप के ईसाई बसते हैं, मगर हाँ यहाँ पर मुसलमानों की आबादी 0 के बराबर है। वेटिकन सिटी की तरह ही ना तो यहाँ पर मुस्लिम रहते हैं और न ही यहाँ पर उनकी कोई मस्जिद या फिर कोई स्कूल वगैरह मौजूद है। इस लिस्ट में अब तीसरे नंबर पर नाम आता है मशहूर देश नॉर्थ कोरिया का। नॉर्थ कोरिया को तो जाहिर है आप में से ज्यादातर लोग उसके प्रेसिडेंट यानी कि किम जोंग उन की वजह से जानते होंगे। ये भी हमारी दुनिया का एक ऐसा देश है कि जहां पर आज के दौर में मुसलमानों की आबादी बिल्कुल न होने के बराबर है। बीबीसी ने एक रिपोर्ट में ये बताया था कि किसी दौर में यहाँ पर मुसलमानों की आबादी 3000 के करीब हुआ करती थी, मगर वो बड़ी तेजी के साथ घटना शुरू हुई और आज लगभग वो 0 के करीब पहुंच चुकी है। इस देश में भी ना तो कोई मस्जिद मौजूद है और न ही कोई मदरसा मौजूद है। हालांकि यहाँ पर आप लोगों के लिए ये चीज जान लेना भी जरूरी है कि क्योंकि नॉर्थ कोरिया ऑफिशियली एक नास्तिक स्टेट है और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी एक नास्तिक सोच वाले ही इंसान हैं। यही वजह है कि यहाँ पर सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि दुनिया के बाकी रिलीजन भी जैसा कि ईसाई, यहूदी या फिर हिंदू वगैरह भी निशाने पर रहते हैं। यही वजह है कि आज के दौर में मस्जिद के अलावा चर्च, मंदिर या इस तरह की चीजें बनाना भी यहाँ पर लगभग इम्पॉसिबल है। हालांकि आपको बताता चलूं कि सन 2013 में ईरान देश के काफी दबाव के बाद ईरान की यहाँ पर जो एम्बेसी मौजूद है उसमें एक मस्जिद बनाने की इजाजत दे दी गई थी, मगर उस मस्जिद के अंदर भी सिर्फ ईरान के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग ही नमाज अदा कर सकते थे, मगर वहाँ के जो लोकल मुसलमान हैं उनको उसमें जाने की हरगिज इजाजत नहीं थी। बात करें अब अगर इस लिस्ट में मौजूद अगले देश के बारे में तो वो है स्लोवाकिया, कि जिसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, जिसको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए से आप लोग देख सकते हैं। स्लोवाकिया यूरोप में मौजूद इकलौता ऐसा देश है कि जहाँ पर मुसलमान तो रहते हैं मगर उसके बावजूद भी
ایک بھی مسجد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر تو ایسے بہت سارے قانون بھی ایک کے بعد ایک پاس کر دیے گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے مسلمان چاہتے ہوئے بھی کوئی مسجد یا پھر مدرسہ وغیرہ بنا ہی نہیں سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وقت وقت پر ایسے بھی بہت سارے قانون بنائے جاتے ہیں کہ جس سے مسلمانوں کی آبادی کو تیزی کے ساتھ کنٹرول کیا جا سکے اور مسلمان یورپ کے دوسرے دیشوں کی طرح یہاں پر بڑھ نہ سکیں۔ ورتھ نوٹسنگ بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ 8 سے 150 200 250 سال پیچھے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اتہاس میں سلوواکیہ کے اندر نہ صرف بے شمار مسجدیں موجود تھیں بلکہ وہ مسجدیں بہت زیادہ عالیشان اور خوبصورت ہوا کرتی تھیں، جن کی اس دور میں پوری دنیا میں مثالیں دی جاتی تھیں۔ وجہ یہ تھی کہ کیونکہ اس پورے علاقے پر ایک لمبے وقت تک سلطنت عثمانیہ کا راج رہا تھا اور اسی دور میں ہی عثمانی حکمرانوں کی طرف سے یہ مسجدیں تعمیر کی گئی تھیں، مگر جب عثمانی سلطنت کمزور ہوئی اور دنیا کے باقی علاقوں کی طرح یہ علاقہ بھی عثمانی سلطنت سے نکل گیا تو دھیرے دھیرے اس علاقے میں نہ صرف وہ مسجدیں توڑ دی گئیں بلکہ قانون لا کر اب نئی مسجدوں کو بنانے پر بھی پابندی لگا دی گئی اور دھیرے دھیرے حالات ایسے ہو گئے کہ آج کے دور میں پورے ہی سلوواکیہ دیش میں ایک بھی مسجد موجود نہیں ہے۔ اس لسٹ میں موجود اگلے دیش کا نام ہے سولومن آئیلینڈز۔ دراصل دوستو سمندر میں موجود یہ ایک ایسا علاقہ یا پھر یہ کہیے کہ یہ ایک ایسا دیش ہے کہ جو بہت سارے دیپوں سے مل کر بنا ہے۔ ویسے تو اس کی آبادی لگ بھگ 7 لاکھ کے قریب ہے مگر یہاں پر بھی مسلمان بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ زیادہ تر رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ یہاں پر مسلمانوں کی آبادی صرف 350 یا پھر 400 کے قریب ہے، جبکہ کچھ رپورٹس یہ بھی بتاتی ہیں کہ شاید اب مسلمانوں کی آبادی 1000 کا آنکڑا پار کر چکی ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو مٹھی بھر مسلمان ہیں بھی یہ دراصل 2 گروپ میں بٹے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک گروپ تو سنی مسلمانوں کا ہے جبکہ دوسرا گروپ احمدیہ مسلم کا ہے، اور ان دونوں گروپس میں بھی احمدیہ مسلم کی آبادی سنی مسلم سے کہیں زیادہ ہے۔ ویسے تو اس دیش میں مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی مسجد بھی موجود ہے مگر زیادہ تر اس مسجد کو وہاں کے لوکل لوگوں کی طرف سے کرٹیسزم جھیلنا پڑتا ہے۔ یہ مسجد ہمیشہ سے ہی لوکل لوگوں کی طرف سے وہاں کے لیڈرز اور ایکٹیوسٹ کی طرف سے نشانے پر رہتی ہے۔ فی الحال ان 4-5 دیشوں کے علاوہ بھی ہماری دنیا میں کئی اور ایسے دیش ہیں کہ جہاں پر یا تو مسلمانوں کی آبادی ہے ہی نہیں یا پھر ہے تو بالکل مٹھی بھر ہے، مگر ظاہر ہے سب کو ایک ہی ویڈیو میں مینشن کرنا پاسبل نہیں ہے۔ اسی لیے آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔ دنیا میں جتنا بھی دباؤ ہو جائے مسلمانوں پر، اسلام پر، انشاءاللہ اسلام بڑھتا رہے گا اور ساری دنیا میں مسلمان آباد رہیں گے، آباد ہوئیں گے۔ دعا کرتے ہیں ظالموں کی خاتمہ ہو اور اسلام کا بول بالا ہو۔ اللہ حافظ۔